हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे द्वीप की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां इंसानों की खोपड़ियां सजा कर रखी जाती हैं। सही सुन रहे हैं आप। ये एक ऐसा देश है जहां 70 से ज्यादा लोकल भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पर मौजूद है दुनिया के सबसे बड़े लैगून में से एक। इस देश के लोग आज भी बड़े बड़े घरों में नहीं बल्कि फूस की झोपड़ियों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक समय में पाए जाते थे नरभक्षी, जो इंसानों को अपना निवाला बनाते थे। ये देश है जवानों से मुक्त, यहाँ पर कोई सेना नहीं पाई जाती। तो कौन सा ये देश, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अब भी नहीं समझे तो यहाँ बात हो रही है सोलोमन द्वीप की, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में लगभग 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। ये द्वीप 6 प्रमुख द्वीपों और 900 छोटे छोटे द्वीपों को तनकर खड़ा हुआ है। प्रमुख द्वीपों की बात करें तो उनमें है ग्वालारा कैंडल, चाउसियोल, सेनेटा इजाबेल, न्यू जॉर्जिया, मेटालिया और आखिरी द्वीप है माकेरा। इन्हीं सब के साथ की वजह से आज सोलोमन द्वीप दुनिया भर में फेमस हो गया। ये द्वीप जितने विशाल हैं उतने ही देखने में उबड़ खाबड़ हैं, जिनकी ऊंचाई 7644 फीट यानी 2330 मीटर है। चारों तरफ बिखरी हरियाली, जंगलों में तनकर खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर दूर तक फैला सुकून, समुद्र की लहरों में उठती हलचल और पानी में खेलती मछलियां। यह नज़ारा सिर्फ आपको सोलोमन द्वीप में देखने को मिल सकता है। इस द्वीप की मंत्रमुग्ध कर देने वाली खूबसूरती हर किसी को इस द्वीप का मुरीद बना लेती है। वैसे ये द्वीप आपको अपना दीवाना नहीं बनाएगा, बल्कि यहाँ की बारिश भी आपकी ट्रिप को यादगार बना देगी। सोलोमन द्वीप में बारिश का मौसम साल में लंबे समय तक रहता है। यहाँ बारिश साल में करीब 120 से 140 इंच होती है, और इस मेहरबानी की वजह है घने जंगल और पहाड़ी इलाके। 28,896 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले सोलोमन द्वीप में आपको खूबसूरती कदम कदम पर देखने को मिलेगी, और साथ ही यहाँ आपको कई अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलेंगी। जी हाँ, सोलोमन की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70 के करीब लोकल लैंग्वेजेस हैं। यानी इस द्वीप को कई भाषाओं का वरदान है, और इस वजह से यहाँ के लोग सोलोमन द्वीप 7,34,887 लोगों का घर बनाता है। भले ही इस द्वीप पर ज्यादा आबादी ना हो, लेकिन खुशहाली में यहाँ पर कोई कमी नहीं भाई। यहाँ आपको ज्यादातर आबादी क्रिश्चियंस की देखने को मिलेगी। 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 97.4% आबादी ईसाइयों की थी। उसके बाद दूसरे धर्म और छोटे ट्राइब्स के लोगों का बसेरा है। सोलोमन की शान यहाँ की पहचान है। मेलेनासियन ट्राइब, उसके बाद यहाँ पर माइक्रोनेशियन और पोलिनेशियन जाति के लोग भी देखने को मिलते हैं। इस द्वीप पर जाकर आपको एकदम जंगलों वाला, आदिवासियों वाला फील आएगा, क्योंकि यहाँ लोग मॉडर्न जिंदगी से ज्यादा नहीं, आधुनिक सादा जीवन गुजारना पसंद करते हैं। भले ही आज भी द्वीप मॉडर्न जिंदगी, टेक्नोलॉजी से दूरी बनाए हुए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इस द्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। वो बात अलग है कि यहाँ इक्का दुक्का लोग ही इंग्लिश बोलना जानते हैं, वरना तो लोकल लैंग्वेज ही यहाँ की लोगों की जुबान है। वहीं इनकी खुशहाली की बात करें यानी इनकम की, तो वो है बागवानी, सुअर पालन और मछली पालन। यहाँ बड़े पैमाने पर ये काम किए जाते हैं। अब चूंकि ये एक द्वीप है, समुद्र, बीचेस वगैरह अच्छी संख्या में है, इसलिए लोग मछलियों को पकड़कर उनको बेचकर अपने घरों को चला लेते हैं। आज सोलोमन वासी दुनिया की भीड़ से अलग, दूर, शांति भरे नेचर की गोद में सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। भले ही जेब में पैसा ना हो, लेकिन चेहरे पर स्माइल हर वक्त रहती है। और ये हुआ आज़ादी के बाद। इस द्वीप ने काफ़ी कुछ झेला है, अपनी आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले सोलोमन द्वीप को जर्मन और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिया था, लेकिन फिर एक दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापानियों ने सोलोमन पर अपना कब्जा करने का सोचा। लेकिन जैसे ही वो दक्षिण की ओर बढ़े, अमेरिका ने उनको रोक दिया और करीब 15 महीनों तक सोलोमन के प्रशांत क्षेत्र में सबसे भयंकर लड़ाई छिड़ी रही। अमेरिका ने जापानियों को सोलोमन द्वीप पर कब्जा न करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, और अपनी आज़ादी के लिए सोलोमन वासियों ने भी अमेरिका का पूरा साथ दिया। इसमें जीत सोलोमन द्वीप की हुई, और 1944 से 1952 तक यहाँ मसीना शासन रहा। फिर वो सुनहरा पल आया जिसके लिए सोलोमन वासियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। 7 जुलाई 1978 को सोलोमन द्वीप पर बंदिश हर कब्जे से आज़ाद हुआ। इस देश का शासन यहाँ की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। पीटर केनीलोरिया उनको मिली ये, जिन्होंने इस द्वीप को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैसे ये द्वीपीय देश जितना अपने इतिहास के लिए फेमस है, उतना ही यहाँ के रीति रिवाज भी लोगों को हैरान करने पर मजबूर करते हैं। आप सोच ही सकते हैं, किसी देश में या किसी राज्य में इंसानी खोपड़ियों को सजा कर रखा जाता हो, है ना। ये अनोखी चीज़ आपको सोलोमन में देखने को मिलेगी। और ये नज़ारा अगर आप अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा सोलोमन द्वीप के पास में बसे स्कल द्वीप पर। यहाँ 300 से 1000 साल पुरानी इंसानी खोपड़ियाँ मौजूद हैं भाई।
बताया जाता है कि ये खोपड़ियां कोई साधारण नहीं है बल्कि पुश्तैनी है, जो कि सोलोमन के इतिहास और ज्ञान का जीता जागता सबूत है। इस द्वीप पर ये खोपड़ियां किसी ट्रॉफी की तरह रखी जाती हैं। वैसे ये द्वीप आपको सिर्फ खौफ से नहीं भरेगा बल्कि यहाँ का लैगून भी आपको खूब पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ रंग बिरंगी मछलियों की भरमार है और यहीं से गुजरकर आपको द्वीप तक पहुंचाया जाता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये बताइए आप हमारा वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये द्वीप और देश दुनिया की नजरों में कब आया? बता रहा हूँ, 1568 की बात है। इस दौरान स्पेनिश खोजकर्ता अल्वारो डी मेंडेना सोलोमन द्वीप की तरफ रुख करते हैं। दरअसल इस वक्त इन्हें ग्वांडाकैनाल पर जलोढ़ सोने का खजाना मिला। ये देखकर अल्वारो को लगा कि उन्हें राजा सोलोमन के खजाने का सुराग मिला है और इस तरह अल्वारो ने ही इस द्वीप को सोलोमन द्वीप नाम दिया। तब से अब तक ये नाम ही सोलोमन द्वीप की पहचान है। सोलोमन भले ही आज एक ज्यादा डेवलप्ड द्वीप नहीं है, लेकिन यहाँ क्राइम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और इसका जीता जागता सबूत है यहाँ सेना का ना होना। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोलोमन द्वीप को उन देशों में गिना जाता है जिनके पास कोई भी सेना नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने निडर और बेखौफ होकर रहते हैं। लेकिन कभी लोग सोलोमन के नाम से खौफ खाते थे, क्यों? इस राज को जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बताया जाता है कि सोलोमन कभी नरभक्षियों का इलाका होता था, वही नरभक्षी जो जानवरों के साथ इंसानों को अपनी खुराक बना ले। लेकिन वक्त बदला और समय के साथ नरभक्षियों का यहाँ से सफाया हो गया। आज सोलोमन द्वीप नरभक्षियों से एकदम मुक्त है, इसलिए यहाँ बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। वैसे सोलोमन आपको घूमने में जितना पसंद आएगा उससे ज़्यादा यहाँ का खाना आपकी जुबान पर चढ़ जाएगा। यहाँ के खाने के स्टाइल में आपको यूरोपीय और एशियाई खाने की झलक मिलेगी। इस द्वीप पर खाने का जो स्वाद है और जो बनाने की परंपरा है वो सालों साल पुरानी परंपरा है। यानी यहाँ समय के साथ लोग बदले लेकिन उनके खाने का तरीका वही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले खानों में तारो, गन्ना, चावल, पपीता, रतालू और सी फूड शामिल है। यहाँ की हरे पपीते की कड़ी तो खाकर लोग बस एक ही बात कहते हैं, ओहो मज़ा आ गया। इसके अलावा लॉबस्टर, पिज्ज़ा, बारबेक्यू, लॉबस्टर, नारियल के दूध में लॉबस्टर और यहाँ तक कि नाश्ते के लिए लॉबस्टर ऑमलेट का स्वाद चख सकते हैं, जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिशेस में से एक है। यहाँ के लोग चीज़ों को बर्बाद करने में नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करने में यकीन करते हैं, इसलिए यहाँ हरी सब्जी को फेंकने के बजाय उसकी कोई ना कोई डिश बनाकर उसको यूज़ में लेते हैं। यहाँ की कसावा पुडिंग भी खाने लायक डिश है और साथ ही यहाँ देखने लायक जगह इतनी है कि आप इनको देखने के बाद घर वापस नहीं आना चाहेंगे। यहाँ के 90% से ज़्यादा द्वीप घने वर्षावनों से ढके हैं। सोलोमन द्वीप में 4500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ मौजूद हैं, जिनमें 230 किस्म के ऑर्किड भी हैं। ये 173 पक्षी प्रजातियों और 69 लोकल प्रजातियों का घर है जो सिर्फ इसी द्वीप पर पाई जाती हैं। सोलोमन द्वीप सिर्फ पेड़ पौधों या इंसानों का घर नहीं है, बल्कि ये तो चूहों का भी घर बताया जाता है। यहाँ कुछ समय पहले एक इतना बड़ा चूहा होता था कि वो अपने दांतों से नारियल को छील कर खा लेता था। हालांकि इस चूहे को देखने के दावे तो कईयों ने किए हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सोलोमन द्वीप पर ईस्ट रेनेल द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा उठा हुआ कोरल अटोल है। ये पूरा एरिया समुद्र से 3 मिनट दूर तक फैला हुआ है और ये टैगोर झील का भी घर माना जाता है, जो प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा लगून है। अगर आप इस द्वीपीय देश में एक शहर देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा होनियारा, जो द्वीप की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दोस्तों, किसी भी देश में जाओ, वहाँ का इतिहास ना जानो तो फिर ट्रिप अधूरी रहती है। इसलिए अगर आप भी सोलोमन द्वीप का इतिहास जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ग्वाडाकैनाल। अमेरिका मेमोरियल में यहाँ आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लड़ाई में हुई जो ऐतिहासिक घटनाएं थी वो सभी दीवारों पर खुद ही नजर आएंगी, जो कि इतिहास की गवाह हैं और ये युद्ध के बारे में जानने का एक शानदार मौका भी है। इसके अलावा अगर आप इतिहास से रूबरू हो जाएं तो आप जा सकते हैं होनियारा सेंट्रल मार्केट। यहाँ का बाजार सोलोमन आइलैंड के सबसे खास बाजारों में से एक माना जाता है। यहाँ आपको खाने पीने से लेकर हर तरह की चीज़ मिलेगी। यहाँ एक शानदार खाना, ड्रिंक वगैरह बेची जाती है। वहीं अगर आप लोगों के गांव की ज़िंदगी देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए हाजिर है लव लागू। यहाँ पर 60 से ज़्यादा आर्टिफिशियल द्वीप मौजूद हैं। यहाँ के लोकल लोग खुद खारे पानी के लोग होते हैं। यहाँ बड़े बड़े आलीशान घर, बिल्डिंग वगैरह नहीं है, बल्कि यहाँ फूस की झोपड़ियों में लोग सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं और आने वाले मेहमानों का दिल खोल कर स्वागत करते हैं। अगर आप भी यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, शानदार खाने और मिलनसार लोगों को देखना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको अपना पासपोर्ट, फ़ोटो जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और कुछ समय के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा, जिससे आप सोलोमन द्वीप पर करीब 30 दिनों तक रह सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप यहाँ होनियारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतर सकते हैं और फिर यहाँ से अपनी मनपसंद जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और सोलोमन द्वीप की सैर पसंद आई होगी। वैसे क्या आप भी इस द्वीपीय देश में जाना चाहेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।
जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।